बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान एक हैरत अंगेज तख्लीक है। ज़ाहिरन ये एक वजूद है, मगर बातिनन ये एक आलम है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जहानत महज किसी किताबी इल्म या किसी अददी जहानत का नाम नहीं, बल्कि ये चार मुख्तलिफ मगर बाहम मरबूत पहलुओं पर मुश्तमिल है। इसमें अव्वलन जो पहलू है वो है इंटेलिजेंस कॉशेंट, जिसे हम IQ कहते हैं। दुवम है इमोशनल कॉशेंट, जिसे मुख्तसरन EQ कहा जाता है। सिवम सोशल कॉशेंट है, जिसे SQ मुख्तसरन लिखा जाता है और कहा जाता है। और चहारुम एडवर्सिटी कॉशेंट है, यानी AQ एडवर्सिटी कॉशेंट। सबसे पहले हिस्से पर बात करेंगे जो कि जहानत का हिस्सा है, जिसे हम इंटेलिजेंस कॉशेंट कहते हैं। IQ अज़्ज़काउल अक़ली या अक़लानी जहानत, ये वो सलाहियत है जो हमें सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने और मसाइल के हल करने के काबिल बनाती है। जैसे रियाजी के सवालात हल करने, या किसी मंतकी तज्जिया करने, या फिर जबान के कवायद सीखने में यही जहानत बुरुए कार आती है। यह जहानत मालूमाती और तहलीली सलाहियत से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर जब कोई तालिब इल्म अलजबरा का मसला हल करता है, या कोई मुहक्किक आदाद शुमार यानी डेटा से नतीजा अखज करता है, तो वो अपने इसी IQ को बुरुए कार ला रहा होता है, यानी आपकी जहानत को परखने का पैमाना। दुवम जो हमने बात की वो है जज्बाती हिस्सा, यानी इमोशनल कॉशेंट EQ। इमोशनल कॉशेंट ये वो पैमाना है जो कि इंसान की जज्बाती फहम यानी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी, और जो हमारा ज़ब्त नफ्स, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, इसे जाहिर करता है। यानी हम दूसरों के एहसासात को किस हद तक समझते हैं और अपने जज्बात पर किस कदर काबू रखते हैं। मसलन कोई शख्स तनकीद बर्दाश्त करके भी नरम लहजे में हमें जवाब देता है, या गुस्से के आलम में भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ता, तो ये उसके ऊंचे EQ की अलामत है, यानी उसका इमोशनल कॉशेंट लिसानी एतबार से जज्बात जमा है जज्ब से, और इक्तिबास यहां गलतुल आम इस्तेमाल है, सही तरकीब जज्बाती हिस्सा है। तो ये हमारी जज्बाती जहानत है। सिवम जो पैमाना है यानी तीसरा पैमाना, वो समाजी हिस्सा है, यानी सोशल कॉशेंट SQ अत्तामुल अल इज्तिमाई, यानी समाजी रवाबित की जहानत, वो सलाहियत जो किसी फर्द को मुआशरती जिंदगी में कामयाब बनाती है। ये इंसान की वो फितरी या तरबियती अहलियत है जिससे वो ताल्लुकात कायम करता है, इन ताल्लुकात को कायम रखता है और बाहमी एहतराम के साथ आगे बढ़ता है। मसलन जो शख्स दफ्तरी माहौल में सबके साथ मुअद्दिबाना गुफ्तगू करता है, या किसी इख्तिलाफ के बावजूद ताल्लुक को तोड़ने के बजाय इस्लाह की कोशिश करता है, वो अपने SQ यानी सोशल कॉशेंट को बखूबी इस्तेमाल कर रहा होता है। चहारुम वो हिस्सा है जो कि मुश्किलात का हिस्सा है, जिसे एडवर्सिटी कॉशेंट कहा जाता है। इसे मुख्तसर तौर पर AQ से जाहिर किया जाता है। ये जहानत का वो पहलू है जो इंसान की साबित कदमी, उसकी यानी जो रेजिलियंस है, उसका जो हौसला है, उसे नापता है। जब जिंदगी किसी आजमाइश में डालती है, तो यही कुव्वत तय करती है कि कौन मुश्किलात में सब्र इस्तिकामत दिखाता है और कौन है जो हार मान लेता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का कारोबार नाकाम हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत ना हारे और नए सिरे से आगाज करे, ये AQ की बुलंदी है, यानी इब्तिला में भी वो हिम्मत नहीं हारता। अब हमें जिंदगी में इन चारों अक़साम का बाहमी तवाज़ुन रखना है, चूंकि जिंदगी में कामयाबी के लिए IQ, EQ, SQ और AQ, इन चारों का तवाज़ुन इंतहाई जरूरी है। ज्यादा IQ रखने वाले अफराद इल्मी दुनिया में नुमायां हो सकते हैं, लेकिन अगर EQ कमजोर हो तो वो ताल्लुकात में नाकाम रहते हैं। इसी तरह SQ कम होने से इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है, और अगर AQ कम हो तो वो जरा सी रुकावट पर भी मायूस हो जाता है। इसलिए आज के वालिदैन को यह समझना चाहिए
کہ یہ چاروں عوامل ان کے بچے کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن ہمارے ہاں نظام تعلیم صرف آئی کیو پر ہی توجہ دیتا ہے. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صرف کتابی ذہانت یعنی آئی کیو تک محدود نہ رکھیں. انہیں زندگی کے نشیب و فراز کے لیے تیار کریں. ان میں تحمل یعنی پیشنس، ان میں ڈٹرمینیشن عزم اور خلوص یعنی سنسیئرٹی جیسی صفات بھی پیدا کریں. بچوں کو یہ بتائیں کہ کامیابی صرف امتحان میں نمبر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کردار کا، تعلق کا اور تعلق نبھانے کا، اس کے علاوہ حوصلے سے چلتے رہنے کا مجموعہ ہے. اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے سڑک اتنی ہموار نہ کیجیے کہ انہیں ایسا لگے کہ وہ سپون فیڈنگ پر ہی زندہ رہیں گے، بلکہ اپنے بچوں کو اس سڑک کے نشیب و فراز کے لیے بھی تیار کیجیے. اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ملیں گے ایک اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.